एरे लिस्ट को यूज करने से पहले आपको लेकिन इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी ऊपर import java.util.arraylist लिखना पड़ेगा, राइट। बाकी ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऐड हो सकते हैं। हो सकता है एक एरे लिस्ट बनाई जिसमें आपने डॉग के ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, हो सकता है आपने इसमें कैट्स के ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, तो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन होने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, राइट, क्योंकि प्रिमिटिव्स इसमें ऐड नहीं होते, सीधा ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताइए क्या स्ट्रिंग ऐड हो सकता है? मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया लिस्ट डॉट ऐड हेलो। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्ट्रिंग एस में आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं और फिर आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट डॉट ऐड एस, ठीक है। ऐसे ही जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स ऐड करा सकते हैं, चाहे तो इसे लूप में भी डाल सकते हैं अगर मल्टीपल ऐड कराने हैं आपने। गेट करेंगे कैसे? लूप लगा सकते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना? लिस्ट डॉट साइज, इसका एक मेथड है जो लिस्ट का साइज बताता है कि भाई लिस्ट का साइज कितना है। अभी कितना साइज होगा? अभी 2 साइज होगा इसका। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और साइज से एक कम तक जाता है, तो इसलिए हमने लेस देन साइज तक लूप चलाया। और यहां पे क्या लिखेंगे बताइए मुझे? लिस्ट डॉट गेट आई, किस में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देंगे, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा दिया SOP OB, तो जो भी स्ट्रिंग होगी वो ये प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए टेस्ट करते हैं कि आपको कितना क्लियर है। और इस टेस्ट करने के लिए मैंने यहां पर 2 क्लासेस ली हैं। एक क्लास X जिसके अंदर 2 वेरिएबल है, इंट A इंट B। इसका कंस्ट्रक्टर क्लास X का जो 2 आर्गुमेंट लेगा, और एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, और एक दूसरी क्लास मैंने ली है जो इस क्लास से अलग है। एक क्लास है हमारी X और दूसरी क्लास है कैट। एक थर्ड क्लास मैंने बनाई और इसका नाम रखा क्लास Y। इसके अंदर बनाते हैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, शॉर्ट में लिखा है मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके नीचे करली ब्रेस स्टार्ट। यहां पर मैंने बनाया एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और इसमें ऑब्जेक्ट ऐड किया मैंने एक X का, X OB इक्वल टू न्यू X, और लिस्ट डॉट ऐड OB, ठीक है। एक और ऐड किया लिस्ट डॉट ऐड न्यू X 3,2, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड किया। इसके बाद मैंने ऐड किया लिस्ट डॉट ऐड न्यू कैट, कैट का एक ऑब्जेक्ट ऐड किया। वैल्यूज निकालनी है तो लूप चला देते हैं। बताइए लूप में क्या लिखूं? लूप में मैंने लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना? लिस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा लिस्ट डॉट गेट i
टाइप कास्ट कर दिया x OB1 ले लेते हैं और SOP OB1 डॉट a SOP OB1 डॉट b। व्हाट्स द आउटपुट? आपने आउटपुट बताना है इसका, और मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। देखते हैं आप इसका आउटपुट कितना करेक्ट बता पाते हैं। क्लास की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इंपोर्ट वगैरह सब कुछ कर दिया है, ठीक है। एरे लिस्ट ऊपर लिख दिया आपने, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, और इसका आउटपुट आपने बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। तो क्या रहा आउटपुट? क्या कहा? नहीं पता? नहीं पता, कोई ऑप्शन नहीं होता, आउटपुट तो बताना ही पड़ेगा। बताओ बताओ। अरे स्माइल करने की जरूरत नहीं है, आंसर दो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो, जब भी आपको आउटपुट निकालना हो ना, आप एक मेमोरी डायग्राम बनाया करो, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो कहां बनाऊं मेमोरी डायग्राम? यहां पे बना दूं, थोड़ा छोटा छोटा बना दूंगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं, ये रब कर देते हैं लाइन बीच की। ये स्टैक, ये हमारा हीप। इस स्टेटमेंट से हीप मेमोरी में एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना, बिट पैटर्न 1001, लिस्ट में जाकर के स्टोर हो गया 1001, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना नेक्स्ट लाइन से एक्स क्लास का, एक्स का ऑब्जेक्ट बना तो इसमें क्या क्या गया? एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, बिट पैटर्न 11, जाकर के असाइन हो गया किसे? ओबी को। ओबी को असाइन हो गया। अब यहां पर वैल्यू हमने दी नहीं कोई ए और बी की। लोकल वेरिएबल की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, बट इंस्टांस वेरिएबल की तो होती है। तो इन इंस्टांस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी? 00, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यानी एक ऑब्जेक्ट और बना। सॉरी, हम अभी ये लाइन भूल गए। तो ऑब्जेक्ट हमने लिस्ट में ऐड कर दिया, यानी ओ भी ऐड हो गया लिस्ट में, यानी इसकी 0th पोजीशन पर ऐड हो गया क्या? 11, बिट पैटर्न 11 ऐड हो गया। इसके बाद इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? एक
ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर और बना x का, और x का पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी a की वैल्यू गई 3 और b की वैल्यू गई 2। बिट पैटर्न मान लेते हैं 111। कहां जाकर के स्टोर हुआ? सीधा लिस्ट में ऐड हो गया, यानी सीधा जाकर के इसकी 1 पोजीशन पर 111 ऐड हो गया। ठीक है। इसके बाद एक कैट का ऑब्जेक्ट बना, कैट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैट के ऑब्जेक्ट में सिंपल एक a जिसकी वैल्यू है 10, बिट पैटर्न मान लीजिए 4 टाइम्स 1, ये भी सीधा लिस्ट में ऐड हुआ, यानी लिस्ट में जा करके 2 पोजीशन पे ऐड हो गया 4 टाइम्स 1। तो जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, और क्योंकि लिस्ट ऑब्जेक्ट्स ही लेता है तो आप चाहे x के ऑब्जेक्ट ऐड करें या कैट के ऑब्जेक्ट ऐड करें, इसने स्टोर कर लिया। राइट। अब निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स को। लिस्ट डॉट साइज के लिए लूप चला, i इक्वल टू 0, तो 0th पोजीशन से इसने निकाला, लिस्ट की 0th पोजीशन पे है 11, यानी ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था। इस ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न इसने रिटर्न किया, आपने x में कास्ट किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये x का ही है तो x में कन्वर्ट हो सकता है। x का ऑब्जेक्ट हमें x में ही स्टोर कराना है, तो हमने स्टोर करा दिया। ob.a प्रिंट किया, कितना? 0। ob1.b प्रिंट किया, कितना? 0। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के आया किस में स्टोर हुआ? ob1 में फर्स्ट टाइम गया 11, यानी मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। तो ob1 में हमारे पास इस समय आया ये, तो ob1 के a में क्या है? 0, ob1 के b में 0। i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई कितनी? 1। 1 लेस देन साइज है, बिल्कुल है। लिस्ट की 1 पोजीशन से गेट किया, यानी लिस्ट की 1 पोजीशन से है 111, यानी इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होकर के आया, और ob1 में क्या स्टोर हो गया? 111। 111 का मतलब इससे कनेक्शन खत्म, अब ob1 इसे रेफर कर रहा है। राइट। तो ob1 का a कितना? 3, ob1 का b कितना? 2। करेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, लिस्ट के साइज से अभी भी कम है 2। लिस्ट डॉट गेट 2 पोजीशन से गेट किया, 2 पोजीशन पे है 4 टाइम्स 1, यानी इस ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न रिटर्न होकर के आया, ob1 में स्टोर हो गया 4 टाइम्स 1, इससे कनेक्शन खत्म, अब ob1 इसे रेफर कर रहा है। राइट। लेकिन एक बात बताओ, जब हमने किया लिस्ट डॉट गेट और सेकेंड पोजीशन से गेट किया, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट किसका है? बताइए, x का है क्या? ये ऑब्जेक्ट तो x का नहीं है, ये तो कैट का ऑब्जेक्ट है 3rd पोजीशन पे, और कैट के ऑब्जेक्ट को हम टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसमें? x में। क्या कैट x में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कैट का और x का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, सुपर क्लास सब क्लास किसी भी तरीके का। तो कैट क्या x में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद यहां पे आ जाएगा आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन, और ये बताएगा कि कैट x में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये कब एक्सेप्शन आई? कंपाइलर कुछ नहीं कहेगा, रन टाइम पर आएगी, यानी रन टाइम पे जो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे वो आएगा 0 0 3 2। 2 ऑब्जेक्ट तो निकल गए आराम से, लेकिन जो 3rd ऑब्जेक्ट था वो किसका था? कैट का था, और कैट x में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगी? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। सो आउटपुट इज 0 0 3 2 एंड देन क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आती है? जब आप किसी ऐसी क्लास को दूसरी क्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो फिर ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन देगा। इज इट क्लियर? चलिए